कुदरत ने इंसान को यूं तो बहुत कुछ दिया है। आज हम बात कर रहे हैं चीकू की, जिसे सपोटा भी कहा जाता है, जिसमें कुदरत ने कई फायदे रखे हैं। ये खाने में लजीज होने के साथ साथ कई तरह से मुफीद भी है। सपोटे को जिल्द की चमक के लिए और वजन घटाने में काफी मुफीद माना जाता है। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों में कई तरह से अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं चीकू यानी सपोटे के फायदों के बारे में। मेरा नाम प्रोफेसर विजय मलिक है। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में हेड हूँ और मैं पिछले 25 सालों से प्लांट टैक्सोनॉमी मेडिसिनल प्लांट पर टीचिंग और रिसर्च कर रहा हूँ। जिस प्लांट के बराबर में हम खड़े हैं ये चीकू का पौधा है और इसका फ्रूट हम यूज़ करते हैं। मेडिसिनली इम्पोर्टेंट होता है फ्रूट, और इसका लीफ भी हम यूज़ करते हैं, और इसका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर उसको भी हम मेडिसिनली हम यूज़ करते हैं। बॉटनी की भाषा में इसको हम मनीलकारा जपोटा कहते हैं और ये सपोटेसी फैमिली का है। बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। और इसके मैं फ्रूट पे आना चाहूँगा। सबसे पहले इसके जो फ्रूट होता है वो अगर किसी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको हम इसके फ्रूट को हम इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्रूट होता है वो उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसका जो मैं फ्रूट पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी आदमी को अपना वेट लॉस करना है, वेट लॉस करने के लिए भी इसके फ्रूट को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी डाइट में इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। और ये इसका फ्रूट मतलब टेस्ट में मीठा होता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो हेल्दी आदमी है वो इसको ले सकते हैं। वेट लॉस में ये मदद करता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक मतलब कैल्शियम का सोर्स होता है। और इसके अलावा इसके फ्रूट के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसके अंदर कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, और जो हार्ट पेशेंट के लिए या दूसरे पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बॉडी में। हाँ, अगर किसी को वीकनेस है तो वीकनेस में इसके फ्रूट को हम ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा पेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फाइबर रिच होता है। और इसकी पत्ती की मैं बात आपको बताना चाहूँगा। पत्ती आप देख सकते हैं। पत्ती को हम धो के पत्ती का हम वो जो है काढ़ा बना के चाय के रूप में इसको ले, तो ये जिन आदमी को हाइपरटेंशन होती है या जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है उसमें ये लिया जा सकता है। यानी कि हाइपरटेंशन और एंग्जाइटी की जिनको होती है, जिन लोगों को, इसकी हम चाय बना के ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को अनिंद्रा की प्रॉब्लम है, यानी कि नींद नहीं आती, उसमें भी इसकी पत्ती को और पत्ती के साथ साथ इसका जो बीज होता है नी, उसको भी पीस के हम जो है उसका काढ़ा बना के हम ले सकते हैं। बीज भी उपयोगी है? बीज भी इसका उपयोगी है। और अगर किसी को मसल संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पत्ती मसल में भी यूज हो सकती है। और अगर मस्कुलर प्रॉब्लम है तो उसमें भी सीड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें ये फायदा देगा? बिल्कुल, पत्ती और इसका सीड, क्योंकि ये मिनरल रिच होता है, इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। अगर इसको डेली यूज़ किया जाए तो चेहरे पे बिल्कुल निश्चित रूप से जो है ये एंटी एजिंग का काम करेगा और चेहरे की चमक को ये बढ़ाएगा। चीकू बहुत अच्छा है। चीकू पेट के पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखता है। चीकू जो है हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरी करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी उसमें विशेष निर्देश है कि अगर किन्हीं को डायबिटिक हैं, शुगर की परेशानी है, तो उनको चीकू नहीं लेना चाहिए। और चीकू जो है कभी भी हमें रात्रि में नहीं लेना चाहिए। कभी विशेष परिस्थिति है, हमने एक दो फाँक ले ली, वो बात अलग है, और नहीं तो वैसे चीकू हमें नहीं लेना चाहिए। चीकू बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्दी फलों में जितने भी फल होते हैं उनमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाला भी फल है और पेट की आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर फिर से मैं उस बात को दोहराऊंगा कि पेरेंटल अगर किन्हीं को डायबिटिक हिस्ट्री है तो उसमें उनको चीकू का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ATV भारत।